लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में फिर से। अभी हम इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे और ये इल्यूमिनेशन इतना ही पढ़ेंगे कि जिससे आपका एलपी एग्जाम में ट्रेड का काम हो जाए, ज़्यादा नहीं ना बहुत कम, उतना ही कि आपके पास टाइम कम है तो आप इल्यूमिनेशन के सवाल बेसिक सवाल आए तो कर ले जाओ, ठीक है। ये इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रिशियन का कोर टॉपिक है, इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एक का सवाल कई बार आ जाते हैं तो थोड़ा वही पढ़ लेंगे बेसिक चीज़ों को। शुरुआत कुछ यूनिट्स वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं, ल्यूमिनेस प्लस ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ल्यूमिनेस एफिशिएंसी वगैरह। बाकी कोर टॉपिक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है। शुरू करें कहानी, बोलिए बोलो रमेश, परीक्षित, यस योगी जी स्वागत है, बिट्टू, एस के बंसल। चलिए शुरू करते हैं। इल्यूमिनेशन, सबसे पहली परिभाषा इल्यूमिनेशन में आती है सॉलिड एंगल की, घन कोण की क्या होता है। देखो आप एक छाता ले लो, छाता, अरे बरसात या धूप से बचने के लिए छाता यूज करते हैं। छाते की जो पूरी ऊपरी सतह होती है वो किसी एक पॉइंट पे जो कोण बनाएगी, ऐसे आपके मिला दो, जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी आपने, ये कोन वाली आइसक्रीम है। ये जो आइसक्रीम है इस जगह पे जो कोण बना रही है, यहाँ नीचे ये पूरी सतह, ये पूरी सरफेस, ये पूरी सतह जो गोलाकार सतह है, ये यहाँ पे आके जो कोण बना रही है यहाँ पे, इस कोण को बोलते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल। ये कोई 3 डायमेंशनल सरफेस है, कोई 3 विमीय सतह है, वो किसी बिंदु पे कोई कोण बनाती है, उसको क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है उसको बोलते हैं घन कोण। इसमें हाथ है, इसमें अपने हाथ किसी बिंदु पे मिला दो यहाँ पे ऐसे, जो पूरा कोण बनाएगा, मतलब ये छाता है तो छाते का पूरा किनारा हिस्सा उसपे लाके जोड़ दो, जो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं घन कोण। वही है, किसी सतह द्वारा किसी एक बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। एंगल में 3 डायमेंशनल सरफेस एनी पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन और इसका मान होता है यहाँ पे कितना कोण बनाता है 4 पाई स्टेरेडियन। आपसे सवाल क्या पूछेगा, घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। एक बिंदु पे कितना घन कोण बनता है, एक बिंदु पे कोई गोलाकार सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो 4 पाई स्टेरेडियन का घन कोण बनता है, ठीक। सॉलिड एंगल घन कोण समझ में आया कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह इस बिंदु पे जो कोण बना रही है उसको बोलते हैं घन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको चाहे ल्यूमिनस फ्लक्स बोलो चाहे ज्योति फ्लक्स बोलो। कोई भी अगर बल्ब आपके पास है, वो बल्ब 1 सेकंड में सभी दिशाओं में जो प्रकाश देता है उसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। किसी बल्ब द्वारा 1 सेकंड में सभी दिशाओं में दिया गया प्रकाश ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है। एक बल्ब ले लीजिए, वो 1 सेकंड में सारी दिशाओं में जो लाइट दे रहा है उस लाइट को बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स किसकी यूनिट होती है, ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की, ल्यूमेन यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। अगर कहीं ल्यूमेन ज्यादा है इसका मतलब वहां पे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, वहां पे चमक ज्यादा है। अगर किसी बल्ब का ल्यूमेन ज्यादा है, ल्यूमेन ज्यादा होने का मतलब वहां ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, चमक ज्यादा है। तो किसी बल्ब में दिया गया तो प्रकाश एक तरीके से 1 सेकंड में सारी दिशाओं में, उसे आप ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हो या ज्योति फ्लक्स बोलते हो। फिर आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स को घन कोण से भाग दे दीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स को घन कोण से भाग दीजिए तो ज्योति तीव्रता मिलती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन और सॉलिड एंगल का मात्रक है स्टेरेडियन, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, घन कोण का मात्रक रेडियन, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, इसे बोलते हैं कैंडेला। सवाल आता है कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, या ल्यूमेन पर स्टेरेडियन किसका मात्रक है, ये ज्योति तीव्रता का। एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो कैंडेला किसकी यूनिट है, ज्योति तीव्रता की। ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सवाल आता है और एक कैंडेला को 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन बोलते हैं। फिर आता है ल्यूमिनस एफिशिएंसी, प्रदीपन की दक्षता क्या होती है। एक बल्ब ले लीजिए आप, बल्ब इलेक्ट्रिकल इनपुट के तौर पे क्या लेता है, बल्ब इलेक्ट्रिकल इनपुट के तौर पे पावर लेता है, इलेक्ट्रिकल पावर, वाट पावर लेता है। अरे कोई बल्ब है, एक बल्ब है तो क्या करेगा बल्ब, बल्ब इलेक्ट्रिकल पावर खाएगा, वही उसका इनपुट है, वाट पावर लेगा और उसका बल्ब क्या करेगा, प्रकाश देगा। तो बल्ब ने जो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर खाई है वो नीचे लिखो, बल्ब द्वारा ली गई बैटरी शक्ति जो वाट में पावर ली है, और बल्ब ने इलेक्ट्रिकल पावर लेने का जो प्रकाश दिया है वो ऊपर ले लो, बल्ब द्वारा दिया गया ल्यूमिनस फ्लक्स, बल्ब द्वारा दिया गया प्रकाश उसको ऊपर ले लो। तो नीचे क्या है, बल्ब द्वारा ली गई बैटरी शक्ति, ऊपर बल्ब द्वारा दिया गया ल्यूमिनस फ्लक्स प्रकाश। तो ल्यूमिनस फ्लक्स में बल्ब ऊपर और इलेक्ट्रिकल इनपुट बाई बल्ब नीचे, यानी बल्ब ने कितना प्रकाश दिया बट कितनी पावर खाया, कितना लाइट दिया, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, कितना लाइट दिया, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी लैंप की एफिशिएंसी क्या होगी, किसी लैंप की एफिशिएंसी होगी आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब बल्ब जो प्रकाश दिया वो ऊपर, बल्ब में इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर नीचे, दोनों का रेशियो ल्यूमिनस एफिशिएंसी पूरी दक्षता। ल्यूमिनस फ्लक्स होती है ल्यूमेन और इलेक्ट्रिकल इनपुट जो आपको वाट में होगा, जो प्रकाश देगा वो ल्यूमेन में और जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो वाट, ल्यूमेन पर वाट। प्रदीपन दक्षता का मात्रक होता है ल्यूमेन पर वाट। क्या होता है ल्यूमेन पर वाट, क्या होता है ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट इसका मात्रक होता है, याद रखना मात्रक। फिर आता है मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, रखरखाव कारक। रखरखाव कारक क्या होता है, एक बल्ब है, अगर बल्ब बिल्कुल आदर्श कंडीशन में, मतलब बिल्कुल साफ सफाई है, बल्ब के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी जमी नहीं है, बल्ब के ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी जमी नहीं है, बिल्कुल साफ बल्ब है, तब बल्ब ने जो प्रकाश दिया वो नीचे, इल्यूमिनेशन व्हाइल एवरीथिंग इज क्लीन, आदर्श अवस्था में प्रतीति, मतलब न धुआं है, न धक्कर है, न मिट्टी है, न कुछ भी नहीं है, एकदम साफ बल्ब, आदर्श स्थिति में नया नया, तब जो प्रकाश दिया वो नीचे। लेकिन कुछ समय बाद बल्ब के ऊपर धूल मिट्टी धुआं जमा होगा तो बल्ब गंदा होगा तो कम प्रकाश देगा। तो सामान्य अवस्था में प्रतीति है, मतलब धूल पर जमी ऊपर, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऊपर लेना है, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऊपर लेना है, और इल्यूमिनेशन में एवरीथिंग इज क्लीन नीचे लेना है। मतलब जब सब कुछ क्या है, साफ है, बल्ब में नया है तो नीचे जो प्रकाश दिया उस वक्त, और जब बल्ब गंदा हो गया, कोई भी चीज इस्तेमाल होगी गंदी होगी, तब जो प्रकाश दिया वो ऊपर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, मेंटेनेंस फैक्टर। आप बताइए जब बल्ब बिल्कुल साफ सफाई वाला होगा, नया होगा, आदर्श स्थिति में, तब ज्यादा प्रकाश देगा, यहाँ प्रकाश ज्यादा, यहाँ प्रकाश कम, ये ज्यादा है कम, ये ज्यादा है कम, तो कम को ज्यादा से भाग दो, कम को ज्यादा से भाग दो, 1 से कम ही आएगा, 1 से कम आएगा। इसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है 0.6 0.8 के बीच में होता है, नॉर्मल स्केल 0.6 0.8 के बीच में। मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा होता है, पता है क्या, इसका उल्टा होता है डेप्रिसिएशन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा होता है डेप्रिसिएशन फैक्टर, रखरखाव कारक का उल्टा है डेप्रिसिएशन फैक्टर, विमूल्यन कारक डेप्रिसिएशन फैक्टर। क्या होता है मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा, इसका मान 1 से कम होता है, इसका मान 1 से ज्यादा होगा, इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मान इससे अधिक होता है। ये क्या है, रखरखाव कारक का उल्टा है, यानी ये जो वैल्यू है इसको पलट दो, ये जो इसको पलट दो पूरा। फिर आता है स्पेस हाइट रेशियो। क्या होता है, जैसे आपके कमरे में कई सारे बल्ब लगे, बल्ब यहाँ लगाए, फिर बल्ब यहाँ लगाए, बल्ब यहाँ लगाए, बल्ब लगे हुए हैं, तो दो बल्ब के बीच जो दूरी है, दो क्रमशः आने वाले बल्ब के बीच दूरी, एक बल्ब है दूसरा बल्ब है, दो बल्ब जस्ट आस-पास है, दो क्रमागत आने वाले बल्ब के बीच दूरी मान लीजिए t, और उनकी ऊंचाई जो जमीन से है वो मान लीजिए l। तो जो स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है, दो क्रमागत बल्ब के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैंप d, मतलब एक लैंप दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जो जस्ट आस-पास जो लैंप होती है, और नीचे उनकी जमीन से हाइट, माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप, माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप यानी लैंप की जमीन से ऊंचाई, लैंप की जमीन से ऊंचाई, इसको हमने क्या बोल दिया l, लैंप की जमीन से इसको बोल दिया l। तो स्पेस हाइट रेशियो क्या हो गया, स्पेस हाइट रेशियो हो गया आपका ये दूरी बटे ये दूरी, दो बल्ब के बीच दूरी, तो क्रमशः और उनकी जमीन से ऊंचाई, माउंटिंग हाइट। फिर आता है आपका इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेंस, इसको बोलते हैं प्रदीपन या प्रदीप्ति। क्या होता है ये इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस, प्रदीपन या प्रदीप्ति।
ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग यूनिटी एरिया इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। जैसे ये बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स दे रहा है, कुछ प्रकाश दे रहा है, और ये सतह है, कोई ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, कोई सरफेस है, और बल्ब में प्रकाश दे रहा है। तो ये बल्ब पूल ए सरफेस को प्रकाश दे रहा होगा, तो इस एकाकी सरफेस से कितना प्रकाश पास हुआ उसे बोलते हैं हम क्या, प्रदीपन या प्रदीप्ति। इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस एक ही चीज है, इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस एक ही चीज है। यानी किसी वस्तु के एकाकी क्षेत्रफल से गुजरने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसको हम प्रदीपन बोलते हैं। एकाकी क्षेत्रफल से गुजरने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीपन बोलते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग यूनिटी एरिया, प्रदीपन क्या है, इसको इसे करते हैं इल्यूमिनेशन को, ऊपर ल्यूमिनस फ्लक्स नीचे एरिया, ऊपर ल्यूमिनस फ्लक्स नीचे एरिया यूनिट हो जाएगी। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब ल्यूमिन एरिया मीटर और ल्यूमिन पर मीटर इसको बोलते हैं लक्स। ल्यूमिन पर मीटर इसको क्या बोलते हैं, लक्स। सवाल आता है लक्स किस यूनिट है, बोलते हैं साबुन की यूनिट है। लक्स किस यूनिट है, प्रदीपन या प्रदीप्ति यूनिट है, इसको हम इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस बोलते हैं, इसे करते हैं। ल्यूमिन पर मीटर स्क्वायर लक्स, एक लक्स का यूनिट पर मीटर स्क्वायर। तो सवाल आता है ल्यूमिन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट है प्रदीप्ति प्रदीपन की, या लक्स किस यूनिट है, प्रदीपन या प्रदीप्ति। इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेंस एक ही चीज है। क्लियर नहीं आया समझ में? यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये बल्ब है, ये कोई सतह है, बल्ब ने जो कुल प्रकाश उत्सर्जित किया वो नीचे, बल्ब द्वारा कुल प्रकाश नीचे, और इस सतह पे जो प्रकाश पहुंचा वो ऊपर। सतह द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्रकाश जो इस सरफेस प्रकाश मिला लाइट के ऊपर, और जो कुल बल्ब में प्रकाश जो नीचे, दोनों का रेशियो है यूटिलाइजेशन फैक्टर। टोटल ल्यूमिन टोटल लाइट रिसीव वर्किंग के लिए जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे जो लाइट आपको मिल रही है वो ऊपर, और टोटल जो लाइट दे रहा है नीचे, इन दोनों का रेशियो यूटिलाइजेशन फैक्टर इसलिए कम होती है। उपयोगिता कारक क्या होती है, उपयोगिता कारक। और अगला टर्म है ल्यूमिनेंस, इसको हम ल्यूमिनेंस बोलते हैं, ज्योतिमयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस से ज्योतिमयता। ये क्या होता है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया है ल्यूमिनेंस नहीं हुआ, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, ल्यूमिनेंस है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया यानी एकाकी क्षेत्रफल से गुजरने वाली ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को भाग दीजिए क्षेत्रफल से, ज्योति तीव्रता को भाग दीजिए क्षेत्रफल से, ज्योति तीव्रता को भाग दीजिए क्षेत्रफल से, कितना आएगा, ज्योति तीव्रता का मतलब, ज्योति तीव्रता का मतलब कितना होता है, कैंडेला, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, सीडी पर एम स्क्वायर। यानी ज्योति तीव्रता को क्षेत्रफल से भाग दीजिए, ज्योति तीव्रता को क्षेत्रफल से भाग दीजिए तो आपको मिल जाएगी ल्यूमिनेंस यानी ज्योतिमयता का मतलब। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, कैंडेला है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का मात्रक और मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल का मात्रक, ये ल्यूमिनेंस याद रहेगा। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीपन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि अगर कोई बल्ब है और इस सतह पे प्रकाश देख रहे हो, इस सतह पे ये कोई बल्ब है, इस सतह पे प्रकाश, जो सतह के इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे आप लाइट देख रहे हो, इस सरफेस के इस पॉइंट पे प्रकाश देख रहे हो, आप यहां पे कुछ काम कर रहे हो, लाइट आएगा, काम बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की यहां से दूरी r है, तो इस पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन को हमको पता करना है, e ये दूरी कितनी r बल्ब है, तो यहां पे जो इल्यूमिनेशन e होगा वो इस दूरी के विद्युत दूरी के वर्ग के विद्युत होगा। यहां पे इल्यूमिनेशन होगा इस बल्ब से जो दूरी है डिस्टेंस उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसके दूरी r है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये e समानुपाती 1 r स्क्वायर, यानी अगर दूरी को डबल करोगे डबल e 4 गुना कम हो जाएगा, इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो 9 गुना कम हो जाएगा, इसको 6 गुना बढ़ाओगे 36 गुना कम हो जाएगा। ये बढ़ाओगे तो घटेगा ही, ये बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, तो स्क्वायर के साथ चेंज करना, या इसको हटा के बराबर का साइन लगाओगे तो i r स्क्वायर, इसको हटा के बराबर का साइन लगाओगे तो i r स्क्वायर। जहां i क्या है इल्यूमिनेशन, i क्या है, i है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, i है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, e क्या है, e है इल्यूमिनेशन, e है इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, i का ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो बताओ r क्या है दूरी, i को जो हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया गया, बट ये उतना ही पर याद रखना e = r स्क्वायर, याद रखना पूछा जाता है। और दूसरा लैम्बर्ट कोसाइन नियम, लैम्बर्ट का कोसाइन का नियम, ये नियम क्या कहता है, अगर आपके पास बल्ब है और इस सतह यहां पे आप काम कर रहे हो, इस सतह पे आप काम कर रहे हो, बल्ब में इस पॉइंट पर प्रकाश चाहिए, तो क्या करना है, जिस सतह के जिस भी पॉइंट पे, सरफेस के जिस भी पॉइंट पर प्रकाश उसको बल्ब से मिला दो और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लंबवत बना दो, दोनों बीच का कोण देखो कितना है, इस सतह सरफेस के इस पॉइंट पे प्रकाश बल्ब यहां टंगा हुआ था, तो जिस पॉइंट पे लाइट थी उसको बल्ब से मिलाओ और उस पॉइंट पे लंबवत खींचो, दोनों बीच का कोण देखो कितना है। अगर थीटा कोण है तो थीटा का cos ले लो, उसके समानुपाती होगा e, e समानुपाती cos थीटा। थीटा क्या है, उस पॉइंट को बल्ब से मिलाने वाली लाइन और उस पॉइंट पर लंबवत के बीच का कोण है थीटा। तो किसी पॉइंट बिंदु पर जो इल्यूमिनेशन होता है वो उस बिंदु को बल्ब से मिलाने वाली लाइन और उस बिंदु पर लंबवत के बीच के कोण के cos के समानुपाती होता है। इल्यूमिनेशन के पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड लाइट एंड नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट। यही है थीटा क्या है, ये लंबवत लाइन और उस बिंदु को बल्ब से मिलाने वाली लाइन के बीच का कोण है, e समानुपाती cos थीटा। अब दोनों को मिला दीजिएगा आप, यहां e कहता है e समानुपाती cos थीटा और ये कहता है e समानुपाती e बराबर r स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे आप इसको तो जब e बराबर i cos थीटा r स्क्वायर, e बराबर i cos थीटा r स्क्वायर, i cos थीटा यहां से आ गया, i बराबर r स्क्वायर यहां से e बराबर i cos थीटा r स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपका पॉइंट बल्ब के बिल्कुल नीचे है, अगर आपका पॉइंट बल्ब के बिल्कुल नीचे, ये बल्ब बिल्कुल नीचे, तो इसको बल्ब से मिलाने वाली लाइन और उस पर लंबवत एक ही लाइन होगी। मैं कहूं आपका पहले क्या था, बल्ब यहां था, पॉइंट यहां था, तो ऐसे मिलाना पड़ रहा था, लंबवत यहां था, थीटा था। अब आपका बल्ब के बिल्कुल नीचे प्रकाश में देख रहा हूं, जहां पर लगा उसके बिल्कुल नीचे बैठा हूं मैं, जहां पर लगा उसके बिल्कुल नीचे बैठा हुआ मैं, तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो। अरे भाई अगर ये बल्ब बिल्कुल यहां ही लग जाए और पॉइंट ये लंबवत भी यही, परपेंडिकुलर भी, और बल्ब को इस मिलाने वाली लाइन भी थीटा जीरो नहीं हो जाएगा, थीटा जीरो को cos e बराबर i r स्क्वायर, यानी कि आपका पॉइंट बल्ब के बिल्कुल नीचे है तो e होगा i r स्क्वायर। ठीक, सवाल है कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उसकी रेंज क्या है। देखो वैसे तो स्पेक्ट्रम कई प्रकार की होती हैं, गामा रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, लेकिन सबको दिखती नहीं आंखों से। हमारी आंखों से जो दिखता है वो होता है विजुअल, हमारी आंखों से दिखता क्या होता है विजुअल, होने को तो गामा एक्स-रे अल्ट्रावायलेट विजुअल इंफ्रारेड माइक्रो सब होती हैं कि हमारी आंखों से दिखती है, दृश्य तरंगें और दृश्य तरंगें होता है वीआईबी जीवाईआर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सबको दिखता नहीं, गामा एक्स-रे इंफ्रारेड माइक्रो इसमें दिखता नहीं आंखों से। कौन दिखता है विजुअल दृश्य किरणें, और दृश्य किरणें में ये कलर होते हैं विब्गोर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसको की, सबसे कम वेवलेंथ किसको की, सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ किसको की, सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप याद रखो विजुअल रेज होती हैं वीआईबी जीवाईआर, इसमें सबसे ज्यादा तरंग होती है आर की, सबसे कम तरंग होती है वी की, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। क्या लिखा है, तरंग का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। सवाल पूछा किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड की, रेड है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। एक्चुअली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उसी की विद्युत बात होती है, तरंग और उसकी विद्युत बात होती है, जिसकी तरंग सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम, रेड की तरंग सबसे ज्यादा आवृत्ति सबसे कम, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम एक फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वायलेट बैगनी तरंग सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा, ये वायलेट के लिए तो याद रखना। और जो वेवलेंथ होती है इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, इनकी वेवलेंथ होती है आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। तरंग दैर्घ्य पूछा जाता है, दृश्य तरंगें जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो दृश्य तरंगें जो होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या अगर एंगस्ट्रॉम निकालोगे तो 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, एक ही पॉजिटिव होता है एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम निकालोगे तो 10 गुणा कर दो 4000 और 7000, ये क्या होगा 4000 हो गया 7000, तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य है, याद रखना। जैसे सवाल था कि जो विजुअल रेज है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, 400 से 700, उसके सबसे करीब ऑप्शन होगा 300 से 740, ये 300 से 740 भाई ऑप्शन है, इसका सबसे करीब ये है। या फिर आपसे पूछा कि वेवलेंथ विजुअल लाइट कितनी होती है, तो दृश्य तरंगों की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में 10 गुणा कर दो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर 400 700 4000 से 7000, एयू मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट, एयू मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट, एयू एंगस्ट्रॉम यूनिट। सवाल है कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, कोई अगर लाइट है उसका कलर किसी पे डिपेंड करता है, तो किसी भी लाइट का कलर डिपेंड करता है उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी आवृत्ति पे, उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी आवृत्ति पे, याद रखना।
ये सब याद रखने की जरूरत है। 32 तरंग में किसकी तरंग ज्यादा, किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा, रेड की रेड सबसे ज्यादा होती है भाई, तरंग ज्यादा सबसे कम। इल्यूमिनेशन आपके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इल्यूमिनेशन आपके लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका लक्स मीटर के, ऐसा यूनिट इल्यूमिनेशन लक्स, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, लक्स आपने पढ़ा, इल्यूमिनेशन का मतलब है लक्स। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइट 3 वोल्ट दिखाते हैं, 3 वोल्ट दिखाते मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर में तो मीटर पर सेंटीमीटर से 10 रखो। लाइट की स्पीड चलती है 3 वोल्ट दिखाते 8 और मीटर पर सेंटीमीटर में 10 रखो सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 वोल्ट दिखाते सेंटीमीटर पर सेकंड या 3 वोल्ट दिखाते मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। बल्ब की पोजीशन की एडिशन लेवल की पोजीशन, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का मतलब रेडियन, जो प्लेन एंगल है समतली कोण है उसका मतलब रेडियन होता है, लेकिन जो घन कोण है ठोस कोण इसको बोलते हैं, घन कोण है ठोस कोण उसका मतलब स्टेरेडियन। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, लैम्डा सबसे ज्यादा होता है रेड के लिए और लैम्डा सबसे कम होता है वायलेट के लिए, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। हमारे पास अलग अलग लाइटिंग स्कीम होती है, क्या होती है, कौन सी लाइटिंग स्कीम, सबसे कम प्रकाश की जरूरत कहां पे पड़ेगी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत कम प्रकाश चाहिए। अरे वहां पे अपना पढ़ना है, सिलाई करके काम करना है, स्टूडेंट का करना है, सबसे कम प्रकाश चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्लेयर, विद रिस्पेक्ट टू लाइटिंग क्वालिटी, जैसे कोई प्रकाश है उसकी ऐसा कौन सा गुण है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल आपको रखना है, तो सबसे ज्यादा ख्याल जिसको रखना है ग्लेयर, चमक। अगर आप कोई लाइटिंग करते हो तो इस प्रकार से लाइटिंग करो, इस प्रकार से लाइटिंग करो कि चमक कम से कम आए। चमक क्या है, कम से कम, ऐसा ना हो कि आपने लाइटिंग कर दी है आप काम कर ही नहीं पाए, आपकी आंखें चौधिया जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी आंखें चौधिया जाए, इतना ज्यादा लाइट हो, इतना ज्यादा चमक हो, ठीक है। ग्लेयर मतलब चमक, जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है, अनियंत्रित लाइट पड़ती है आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपकी आंखों में जलन सी होती है, आपके अंदर छटपटाने लगती है, उसको बोलते हैं ग्लेयर, चमक। तो लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि चमक ना के बराबर, ठीक। सवाल ये है कि कैंडेला जो है किस चीज की यूनिट है, कैंडेला, कैंडेला बेस यूनिट है। कैंडेला देखो बेस यूनिट 7 होती हैं, टोटल बेस यूनिट टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। कौन कौन सी, एक द्रव्यमान यानी मास, दूसरा लंबाई यानी लेंथ, तीसरा समय यानी टाइम, चौथा पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवा धारा यानी करंट, छठा टेंपरेचर यानी तापमान, फिर चौथी तीव्रता यानी लुमिनेसेंस इंटेंसिटी। बेसिक यूनिट जो है बेस यूनिट 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिकल, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी। बस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितनी मात्रा प्रकाश की केमिस्ट्री बेसिकली एन मोल, तो 7 जो है बेसिक आधारभूत यूनिट, बाकी सब इससे बनाई जाती हैं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल जो है सप्लीमेंट्री यूनिट से बाकी सब डिराइव करके इससे बनाई जाती हैं। तो 7 बेसिक यूनिट कौन कौन, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, लंबाई का m, समय का टाइम, लंबाई का l होगा, मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल, धारा का मीटर, जो तीव्रता का कैंडेला, तापमान रखे। सवाल पूछा गया आपसे कि कैंडेला जो है क्या है, कैंडेला बेस यूनिट आती है, कैंडेला बेस लुमिनेसेंस इंटेंसिटी जो तीव्रता का मात्रा बेसिक 7 में आएगी, कैंडेला 7 में बेस यूनिट में। सोर्स ऑफ लाइट पे हम आते हैं, प्रकाश के स्रोत। एक तो प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब। दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में क्या है, कृत्रिम स्रोत में जैसे एक नॉन इलेक्ट्रिक गैर विद्युत स्रोत जैसे कि मोमबत्ती हो गई या तेल का लैंप हो गया, और एक वैद्युत स्रोत है जैसे बल्ब है, इंडिकेशन बल्ब, फ्लोरेसेंट लैंप और एलईडी लैंप। आजकल हम एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे एनर्जी एफिशिएंट होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है एलईडी बल्ब की, बहुत कम वाट का होता है, बहुत कम पावर लेकिन खूब प्रकाश देगा। तो कभी सवाल है सबसे ज्यादा दक्षता किस बल्ब की, तो एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब की सबसे ज्यादा दक्षता होती है। ये इंडिकेशन बल्ब आउटडेटेड हो चुका है, इंडिकेशन बल्ब हमारे किसी काम का नहीं है, हम यूज करते थे, आजकल केवल यूज कर लेते हैं शादी वादियों में, यहाँ पे बिजली का बिल नहीं देना होता, अगर बहुत बिजली खाता है, बहुत बिजली खाता है इंडिकेशन बल्ब, 10-15 20 रुपए का मिलता है। ये इंडिकेशन बल्ब है, देखा है, हाँ सर, ऐसा बल्ब देखा है सर, ये इंडिकेशन बल्ब है। फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब सर, अरे फ्लोरेसेंट लैंप ये होता है, फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप को बोलते हैं, हिंदी बता रहे हैं। ये फ्लोरेसेंट लैंप है, आजकल इसका यूज करते हैं, पहले काफी करते थे, तो एलईडी आ गया, तो एलईडी ट्यूबलाइट्स आने लगी हैं, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट्स। अदरवाइज पहले ऐसी ट्यूबलाइट्स आती थी, उसको आप फ्लोरेसेंट लैंप कहते हो, और इसी से मिलकर फ्लोरेसेंट लैंप बना होता था, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऐसे सीएफएल बना होता था, आपने देखा होगा, सीएफएल इस टाइप का, सीएफएल देखा है, ये सीएफएल इसका पुराना कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये भी फ्लोरेसेंट लैंप से ही, मतलब फ्लोरेसेंट लैंप का टाइप है एक तरीके से। फिर फ्लोरेसेंट लैंप हो गया, एलईडी हो गया, ये सबसे कम उपलक्षता वाला है, इसकी एफिशिएंसी सबसे खराब होती है, खूब वाट का होता है, इतना वाट खाता है और पावर बहुत कम देता है। एलईडी बल्ब बहुत कम पावर खाता है, फ्लोरेसेंट बीच में है दोनों के। इंडिकेशन बल्ब में क्या होता है, इसमें फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं, करंट जाती है, इसका लॉस होता है, इससे हीट पैदा होती है, लाइट दिखती है। इंडिकेशन को हिंदी बोलते हैं ताप दीप लैंप, क्या बोलते हैं, ताप दीप, इसका टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है, इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसके फिलामेंट में करंट जाती है, इसका लॉस होता है, हुई जाती है हीट, उसमें से लाइट पैदा होती है, लाइट सब पर जलता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल में कार्य करता है, कुछ भी प्रभाव के सिद्धांत कार्य करता है, बहुत ऊर्जा खाता है, बहुत ऊर्जा खाता है, यूज नहीं करते हैं, ठीक। जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए, इस बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन होता है, उससे कुछ गुण होने चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, मोस्ट कॉमन टंगस्टन, यही पॉइंट याद रखना केवल कि टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट के तौर पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसका इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट, बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका इंडिकेशन लैंप, दो प्रकार का होता है, वैक्यूम और गैस फिल्म। एक वैक्यूम होता है, गैस फिल्म होता है, ठीक है।